राम राम दोस्तों, मैं मिट्टी में मिलूँगा रेस्टोरेंट। तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि गांव में है अभी 10-15 दिन से, तो आपको गांव गैस के बारे में अवगत कराते हैं। तो क्या हुआ कि जब ये सिंचाई समिति चालू हो गया और मशीन वगैरह चालू हो गया जो गाँव में बदौलत से मेहनत और संघर्ष से, तो उसके बाद में कुछ ही महीनों के बाद में चैलेंजिंग आया गांव में। चैलेंजिंग आया कि ऑपरेटर को सरकार यहां से ट्रांसफ़र कर दिया। जो दो लोग जो थे अनुबंध पर, हमारा चाचा थे और एक और थे, गांव के ही चाचा लगते हैं। तो उसके बाद एक और समस्या खड़ा हो गया गांव में, ऑपरेटर रखना और उसको फिर पैसा भी देना है, क्योंकि फ्री सेवा कौन करेगा। तो इस टाइम में गाँव के ही मतलब एक बहुत जुझारूपन आदमी थे, जो उनका नाम था, वो बहुत इलेक्ट्रिक वगैरह में थोड़ा जानकार थे, तो उन्हीं को नियुक्त किया गया। और वो बहुत छोटा मोटा जो भी बीमारी थे वो अपने से ठीक कर लेते थे, तो उनको नियुक्त किया गया। और उस टाइम उनको रखा गया कि मान लीजिए दिन को अगर मशीन चलाते हैं, 2009-10 के बात है, तो 130 रुपये दिन को, और रात चलाएँगे तो 100 रुपये रात को। तो मतलब 230 रुपये अगर दोनों दिन रात को मशीन चलेगा, तो दोनों टाइम वो अपना हाजिरी बनाएंगे और अपना कॉपी उनको रखेंगे कि मान लीजिए, और एक पट में मान लीजिए 10 दिन चला है, तो 10 दिन में दिन को कितना मशीन चलाया, मतलब दिन को अगर 10 दिन हाजिरी चला तो 10 दिन, और रात को चला तो रात को, वो लिखते थे। और इसके बाद में उनके साथ में उनको एक काम और दिया गया ताकि उनको भी कुछ प्रॉफिट हो, क्योंकि सिर्फ ऑपरेटरी से तो उनको कुछ होने वाला नहीं था। तो उनको पंछन्ना देने का काम किया गया, मतलब उसको पटवन का जिम्मा भी देने का साथ में दिया गया, ताकि उससे क्या ना कि गांव में अगर लड़ा झगड़ा ना हो, क्योंकि अब जानते हैं मोटर चलेगा और सब लोग पहुंचेंगे तो झगड़ा होना ही होना है। तो क्या किया गया कि उनको राधिका चा को मतलब उनको और एक और लोग को, 2 लोग को नियुक्त किया गया। और उस टाइम समिति द्वारा, गाँव के द्वारा रखा गया एक अमाउंट कि उन लोगों को प्रत्येक कट्ठा में 2 किलो, अगर धान होगा तो धान देंगे, गेहूँ होगा तो गेहूँ देंगे। तो 900 कट्ठा लगभग था हम लोग को दक्षिण साइड में, जो सिंचाई होता था ये लिफ्ट इरीगेशन से। तो उन लोग को 17-18 क्विंटल धान होता था और 17-18 क्विंटल गेहूँ, दोनों लोग तो अपना अपना आधा बांट के कर लेते थे, अपना खेती बाड़ी भी करते थे। तो ऐसे ही चलता रहा। और फिर क्या था कि उसमें मतलब ये अगर मान लीजिए कभी 4 पट, मान लीजिए 4 पानी पटा है, तो 9 या 27, 9 चक 36,000 रुपये जमा हुआ समिति में। तो मान लीजिए 15-20 हज़ार रुपये अगर खर्चा हो गया ऑपरेटर से लेकर मेंटेनेंस तक, तो 10-15 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये बचता था। और उसी से धीरे धीरे बाद में मंदिर वगैरह का काम चला। और बहुत सारा काम, मतलब कभी डिश उड़ गया, कभी मोटर ख़राब हो गया, कभी वाटर पंखा, बहुत सारा काम लगता था। तो सब अपने मेंटेनेंस करना पड़ता, क्योंकि सरकार हाथ खड़ा कर दिए थे। तो फिर बताते हैं आपको आगे के बारे में, बने रहें।